लोग बोल रहे हैं कि अगर टेम्पल का क्या योगदान है, तो टेम्पल इतने बड़े पैमाने पे टूरिस्ट हब है इंडिया का, और इतने बड़े पैमाने पे लोकल को रोजगार मिलता है, और आप कह रहे हो टेम्पल का रोल ही क्या है। और रही बात मुस्लिम लोगों की इमोशंस की, तो भैया यहाँ तो कोई प्रॉफिट और कोई मोहम्मद साहब तो आके यहाँ पे कोई मॉस्क तो नहीं स्टैब्लिश किए थे, यहाँ कुछ ऐसा कुछ रेलेवेंस तो नहीं था, पर हमारे प्रभु श्री राम तो यहीं जन्मे हैं ना, अयोध्या में। काशी में शिव जी का रिलेटेड स्टोरीज है ना, हमारे भगवान कृष्ण यहीं आके मथुरा में जन्म लिए है ना। अरे ये तो पूर्ण हमारी हिस्ट्री है, हम इसको क्यों ना रिक्लेम करें, ये तो मेरे घर का हिस्सा है। तो जिन लोगों को लगता है कि टेम्पल रिक्लेम करना मुस्लिम्स के प्रति हेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो सोसाइटी में फैलाया जा रहा है, और कुछ खास लोग हैं जो इसको पूरी तरीके से प्रोपेगेट कर रहे हैं। इवन पहले भी किया गया था। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्ण। दोस्तों, रिसेंटली सदगुरु जी ने अपने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में एक बात बोली जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल रही। उन्होंने कहा कि अब उन मंदिरों की बात करना बेकार है जिसको कभी इस्लामिक इन्वेडर ने इन्वेड किया था। देखिए, सदगुरु जी एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो भी वो कॉजेस कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाले हैं। पर उनके थ्रू हम एक काफी मेजर पॉइंट है जो एड्रेस करना चाहते हैं, जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है, वो है कि क्यों हिंदूज यार अभी भी पिछली वाली बातों पे अटका। अब तो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है ना, अब तो हमने चांद पे पता नहीं क्या क्या भेज दिया है। अब क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं, और क्यों हम ये तुले पड़े हैं कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को गलत दिखाना। तो जिनको लगता है कि भाई मंदिरों को अब नहीं मांगना चाहिए, छोड़ो ना, रात की बात गई, उन सभी से हम यही बोलना चाहते हैं कि आपकी इस स्टेटमेंट से हम एग्री नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स लेके आए हैं जो हमने सोचा कि डिस्कस करने की जरूरत है। पहला है टेम्पल को रिक्लेम करना कितना जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है टेम्पल इंडियन इकोनॉमी में कितने बड़े पैमाने पे हेल्प भी करता है। और तीसरा पॉइंट है कि क्या अगर हम टेम्पल का लैंड डिमांड कर रहे हैं वापस, तो क्या हम एक हेट का भावना फैला रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी या अन्य किसी कम्युनिटी के बारे में, तो वो देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेम्पल को रिक्लेम करना क्यों जरूरी है। हम देख सकते हैं पिछले कुछ 100 ईयर्स में खिलजी आया, मुगल्स आए, इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, और उन्होंने अपनी पावर दिखाने के लिए, हमारा अपना डोमिनेशन बढ़ाने के लिए, अपने डर फैलाने के लिए हमें तीर्थ स्थलों पे गए, हमारे मंदिर तोड़ के अपने मॉन्यूमेंट्स बना दिए, अपने मॉस्क बना दिए, ताकि वो दिखा सके कि वो ज़्यादा सुपीरियर है और हम लोग नीचे हैं। तो अब मुगल तो चले गए हैं, अब उनका डर तो नहीं है। जो उन्होंने जगह हमारी ली थी, हमारे लोगों को मार के, हमारी वुमेन्स का रेप करके, हमारे मंदिर को तोड़ के, मैं उनको वापस रिक्लेम क्यों ना करूं। अब किस बात का डर है मुझे? अब तो फ्री है ना, तो जो जिसका वो वापस करना चाहिए, इतनी सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे कुछ, एक्चुअली वर्ल्ड में ये कई बार हो चुका है। यस। आइए इसका कुछ एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे स्पेन में एक टाइम था जब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने आके स्पेन को कैप्चर कर लिया था, और स्पेन में चर्चेस को हटा के मस्जिद खोल दिए थे। तो जब 15th सेंचुरी में स्पेन जो है फ्री होता है वापस, तो उस अपने जो मॉस्क हैं उनको हटा के अपने जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको वापस रीएस्टैब्लिश करता है। उसी तरीके से रशियंस ने पोलैंड पे अटैक किया था 1797 में, तो उन्होंने उनके काफी सारे जो तीर्थ स्थल थे, धार्मिक जगह थे, उस पर कैप्चर करके अपना ऑर्थोडॉक्स चर्च के रूल्स लागू कर दिए। पर जब कुछ 100 ईयर्स बाद पोलैंड फ्री हुआ और जितने भी उसके धार्मिक प्लेसेस थे उनको भी फ्री किया और अपने हिसाब से अपना कल्चर पालन करना शुरू किया। पर जब इंडिया की बात आती है, जब हम कहते हैं कि हम भी अपने मंदिरों को पूरा स्थापित करना चाहते हैं, तो ये बात क्यों बोली जाती है कि नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, है तो आप गलत कर रहे हैं, डर का माहौल फैला रहे हो, भूल जाओ। हम क्यों भूल जाए? और रही बात मुस्लिम लोगों की इमोशंस की, तो भैया यहाँ तो कोई प्रॉफिट और कोई मोहम्मद साहब तो आके यहाँ पे कोई मॉस्क तो नहीं स्टैब्लिश किए थे, यहाँ कुछ ऐसा कुछ रेलेवेंस तो नहीं था, पर हमारे प्रभु श्री राम तो यहीं जन्मे हैं ना, अयोध्या में। काशी में शिव जी का रिलेटेड स्टोरीज है ना, हमारे भगवान कृष्ण यहीं आके मथुरा में जन्म लिए है ना। अरे ये तो पूर्ण हमारी हिस्ट्री है, ये तो हमारे कितने क्लोज है, हम इसको क्यों ना रिक्लेम करें, ये तो मेरे घर का हिस्सा है। जब हम बोलते हैं कि भाई हमें टेम्पल रिक्लेम करना है, तो इसका सिंपल मतलब यही होता है, इट्स अ साइन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। और उस फ्रीडम में हमारे रिलीजियस राइट्स भी आते हैं जिसको लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मंदिरों का रोल आप मानोगे कि नहीं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जीडीपी में। फॉर एग्जांपल पहले बात कर लेते हैं टाटा कंपनी की। टाटा कंपनी का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में? 4%। और रिलायंस कंपनी का 5।
पर आपको पता है टेम्पल कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे? एनी गेसेस? 2.32% कंट्रीब्यूशन है हमारे टेम्पल्स का हमारी जीडीपी में। इसको अगर पैसे में देखें तो ये बनता है 3.02 लाख करोड़। और ये पैसा आता कहाँ से है? ये ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, नहीं, फूल बेचने वाले, अगरबत्ती बेचने वाले, धूप दिया पत्ते, मंदिरों में भगवान के कपड़े, इस तरीके के छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, उससे इतने बड़े पैमाने पे इंडियन इकोनॉमी को हेल्प मिलता है और इतने बड़े पैमाने पे लोकल उसको रोजगार मिलता है। और आप कह रहे हो टेम्पल का रोल ही क्या है? और केवल इतना ही नहीं, मोस्टली देखा जाता है किसी आर्टिकल में जो हिंदुस्तान हब न्यूज ने पब्लिश किया था कि उसी का कहना था कि मोस्टली जो लोग बाहर से आ रहे हैं इंडिया में वो कहीं ना कहीं पिलग्रिमेज करने के लिए आ रहे होते हैं, यानी तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे होते हैं इंडिया में। और वेराज इंडिया में जब देखा जाता है कि हिंदूज जब इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे होते हैं तो 55% जो हिंदूज हैं वो किसी पिलग्रिमेज, किसी यानी तीर्थ यात्रा में निकले हुए होते हैं। तो टेम्पल इतने बड़े पैमाने पे टूरिस्ट हब है इंडिया का, इतने बड़े पैमाने पे लोकल्स को जॉब्स दे रहा है। और हम लोगों को लगता है कि बस बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी या फिर बुर्ज अरब खलीफा जैसी चीजें बनाओ तो ही एडवांसमेंट होगा देश को। देखिए, बुर्ज खलीफा बनाने में ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट टेक्नोलॉजी, ब्रेन्स और ऐसे एक मॉन्यूमेंट खड़ा करना, इट्स अ वेरी ग्लोरियस थिंग। यस, बट मंदिर बनाने में भी तो टेक्नोलॉजी, लोग और ऑक्यूपेशंस भी तो जनरेट हो रही है ना। अब देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर एक मंदिर की तस्वीर दिख रही होगी, आपको क्या लगता है ये मंदिर ऐसे बन गया होगा कि किसी ने 4-5 मंत्र फूके और मंदिर बन गया? इसको बनाने में भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही होगी ना। आपको पता है ये मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे वैदिक कॉस्मोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पे मॉडल तैयार किया जा रहा है, जो कि आज तक कभी बना ही नहीं है। कि दुनिया कैसे क्रिएट हुई इस मंदिर के अंदर आपको दिखेगा। पर हमारा मुद्दा ये है इस पॉइंट का कहने का कि भैया देखो, हमारी इंडिया की जो यूनिकनेस है ना वो है उसकी स्पिरिचुअलिटी, वो उसकी खासियत है। अगर हम उसको साथ में लेके बढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, हम कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे जीडीपी को। तो ये सोचना कि मंदिरों की क्या जरूरत है, ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो। चाहे वो टूरिज्म हो, टेक्नोलॉजी हो, जॉब प्रोड्यूस करने में हो, टेम्पल का बहुत बड़ा योगदान है भारत के डेवलपमेंट में। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि इतना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स दिमाग में भर चुका है कि हमें लगता है कि टेम्पल चाहे जितना अच्छा बन जाए, वो क्या है, टेम्पल ही तो है ना। हमें तो डिज्नीलैंड ही अच्छा लगता है, हमें तो बुर्ज अरब खलीफा ही अट्रैक्टिव लगता है। घर की मुर्गी वाली बात है। जिन लोगों को लगता है कि टेम्पल रिक्लेम करना मुस्लिम्स के प्रति हेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो सोसाइटी में फैलाया जा रहा है। एक्चुअली आप देखेंगे राम मंदिर के केस में जब राम मंदिर का फैसला आया था तो ये आया था कि बाहर कि भैया मुस्लिम कम्युनिटी को उनका एक स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे वो अपनी वर्शिप्स कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो तब किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ। पर जो प्लेस के हम डिमांड कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे शास्त्रों में वो विशेष स्थल बताए गए, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर हम इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम अपना धर्म पालन ही नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं वो आप अपना करें, कोई दिक्कत नहीं, पर जो लैंड हमारा है, जो हमारे लिए विशेष है, हम उसको वापस लेना चाहते हैं। दिक्कत क्या है इसमें? तो इसमें दिक्कत क्या आती है वो मैं बताता हूँ। राम मंदिर के केस में देखते हैं, जैसे 1980s में के मोहम्मद साहब बता रहे थे कि जब उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की तो काफी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तैयार हो गए थे कि हाँ हम राम मंदिर का जो लैंड है दे देंगे, हमें ले जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाए। पर आपको पता है क्या हुआ? उसके बाद इरफान हबीब है ना, आर एस शर्मा, उसके बाद रोमिला थापर, ऐसे लोगों ने फूट डालना चालू किया। अरे राम मंदिर जैसा कुछ नहीं है, ये सब माइथोलॉजी है, ये तो राम मंदिर एक बहाना है, तुम्हें तो दबाना है। और इस वजह से फिर क्या हुआ? फूट डाल दिया, तो फूट डाला, राज करो। तो आज भी वही हो रहा है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज भी ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। चीजें बहुत सिंपल है। आप आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स देखो, आप देख सकते हैं कितने सारी चीजें सामने आ रही है जो रिलेटेड, जो बता रही है कि ये कभी शिव मंदिर था या फिर कृष्ण जी की जन्मभूमि है। तो सिंपल सी बात है, जो जिसका लैंड है उसको दे दो। अगर आपको कोर्ट दूसरा लैंड दे रही है अपने मॉस्क बनाने के लिए, आप उधर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम बस वही कह रहे हैं, जो हमारा है वो हमको दे दीजिए, सिंपल है। तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया कि क्या मंदिर को रिक्लेम करना गलत है? नहीं, इट्स अ साइन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। जी हाँ। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या हमारा मंदिर, हमारे टेम्पल जो है कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जीडीपी को। यस, टेम्पल का बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। और तीसरा पॉइंट कि क्या अगर मैं अपना एक लैंड वापस डिमांड कर रहा हूँ तो क्या वो मुझे मुस्लिम हेटर बना देता है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो बहुत बड़े पैमाने पे फैलाया जा रहा है। प्लीज इसका शिकार मत बनिए।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको दूर दूर तक शेयर करिए सभी के साथ, और हम टारगेट लेते हैं कि इस वीडियो में हम 10,000 लाइक्स अचीव करेंगे। तो आप लोग इस बटन को देख रहे हैं तो जरूर दबाइएगा लाइक बटन को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ ताकि वो सब इन गलत भावनाओं से बच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपका डोनेशन, आपका सपोर्ट हमें बहुत हेल्प करता है हमारे चैनल को रन कर पाने में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।